हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कन्वर्जन कुछ देखे थे और उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और कन्वर्जन देखेंगे, जो कि हम बताए थे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पिछला क्लास आप लोग देखे होंगे तो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और पिछले क्लास में अगर कहीं कोई कमी आपको नज़र लगे तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि पिछला क्लास कन्वर्जन का आपको कैसा लगा। तो आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे, यानी लेंथ का कन्वर्जन देखे थे और मास का कन्वर्जन देखे थे, लेंथ और मास का। अब जो है सो उससे आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो थर्ड में हम लोग जो देखेंगे वो किसका कन्वर्जन देखेंगे, तो प्रेशर का। किसका कन्वर्जन? प्रेशर का कन्वर्जन देखेंगे। यानी कि प्रेशर का कौन कौन यूनिट होता है और उस यूनिट्स को एक दूसरे में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक दूसरे में कैसे हम उनको क्या करेंगे, बदलेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि प्रेशर का यूनिट कौन कौन होता है। तो प्रेशर का यूनिट कौन कौन होता है, तो एक होता है एटीएम, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक होता है टॉर, एक होता है mm ऑफ Hg, एक सेंटीमीटर ऑफ Hg, एक होता है पास्कल, उसके बाद एक होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। उसके बाद बार भी होता है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रेशर का यूनिट कौन कौन होता है, तो आप क्या क्या बता सकते हैं। तो एक यूनिट आप बता सकते हैं एटीएम, दूसरा यूनिट आप बता सकते हैं टॉर, और तीसरा यूनिट आप बता सकते हैं mm ऑफ Hg, चौथा यूनिट बता सकते हैं आप सेंटीमीटर ऑफ Hg, और पांचवा यूनिट बता सकते हैं आप पास्कल, जो कि ऐसा यूनिट होता है। और अगला यूनिट या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा एक और बचता है यहाँ पर, यानी कि बार। तो हम प्रेशर का कौन कौन यूनिट लिखे हैं, तो एक एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टॉर mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या लिखे हैं, बार लिखे हैं। ये सब क्या है, तो प्रेशर के यूनिट है। ये सब क्या है, तो प्रेशर के यूनिट है। तो इसको समझ लेते हैं कि प्रेशर का इतना सारा यूनिट कैसे होता है। नहीं, प्रेशर का इतना सारा यूनिट कैसे होता है, तो जैसे कि मार्केट में मान लीजिए आप दुकान जाते हैं तो चीनी खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? चीनी, नहीं, यानी जिसको शुगर कहते हैं। आप जो है चीनी को किस किस इकाइयों में यानी कि खरीद सकते हैं, तो एक आप उसको ग्राम में और एक उसको केजी में। तो कह सकते हैं कि मास का कितना यूनिट हो गया, तो दो हो गया, एक ग्राम हो गया और दूसरा क्या हो गया, केजी। एक ग्राम और दूसरा केजी। उसी तरह लेंथ को हम मापने के लिए कई यूनिट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी लेंथ ही है, ये मान लीजिए लेंथ ही है, लेकिन इसको मापने के लिए हम किलोमीटर का भी प्रयोग करते हैं, मीटर का भी प्रयोग करते हैं, सेंटीमीटर का भी प्रयोग करते हैं, और फीट का प्रयोग करते हैं, यार्ड का प्रयोग करते हैं, मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मील का प्रयोग करते हैं, उसके बाद एंगस्ट्रम का प्रयोग करते हैं, पिकोमीटर का प्रयोग करते हैं, फेम्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो एक सिर्फ लेंथ को मापने के लिए, आप देख रहे होंगे, सिर्फ लेंथ को मापने के लिए यानी लंबाई को मापने के लिए हम कई सारा यूनिट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कई सारा यूनिट का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी कि लेंथ को हम किलोमीटर में भी माप लेते हैं, लेंथ को मीटर में भी माप लेते हैं,
लेंथ को सेंटीमीटर में भी माप लेते हैं, लेंथ को फीट में भी माप लेते हैं, लेंथ को यार्ड में भी माप लेते हैं, लेंथ को mm में भी माप लेते हैं, माइल में भी माप लेते हैं। यानी कि कई यूनिट यानी कई इकाइयों का प्रयोग कर हम लंबाई को क्या करते हैं, माप लेते हैं। तो उसी तरह लंबाई को मापने के लिए कई इकाइयों का प्रयोग हो सकता है, लंबाई को मापने के लिए कई इकाइयों का प्रयोग हो सकता है। तो दाब यानी प्रेशर यानी दाब, इसको भी मापने के लिए तो कई सारी इकाइयों का प्रयोग किया जा सकता है। तो यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं उनको मापने के लिए कई तरह के इकाइयों यानी यूनिट का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह प्रेशर का ये सारा क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे लंबाई को मापने का इतना सारा यूनिट होता है, उसी तरह प्रेशर को मापने का इतना सारा क्या होता है, यूनिट होता है, इतना सारा यूनिट होता है। अब जो है यानी कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि कोई भी कन्वर्सन हमको करना हो तो किसी भी कन्वर्सन को करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक कल के क्लास में हम लोग सीखे थे, यानी पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि कोई भी कन्वर्सन को करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो आप देखे थे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और राइट टू लेफ्ट आने पर क्या करना है, तो डिवाइड करना है, नहीं डिवाइड करना है। और डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड किससे करना है ये आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कैसे? तो जैसे कि यानी कि जैसे मान लीजिए हमको एटीएम को टॉर में कन्वर्ट करना है, एटीएम को किस में, टॉर में। तो हमको यहाँ देखना होगा कि हम किधर से किधर जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट, या हम लोग जो है राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड। तो यानी कि एटीएम को टॉर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट, आप लेफ्ट टू राइट गए तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम पिछले क्लास में बताए हैं आपको कि इक्वल के बाद जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसी से क्या किया जाता है, तो उसी से या तो मल्टीप्लाई किया जाता है या क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। उसी से मल्टीप्लाई या क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब है कि एटीएम को टॉर में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 760 से यानी 760 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही टॉर को अगर एटीएम में कन्वर्ट करना हो तो 760 से क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं तो लगभग जितने भी कन्वर्सन हैं सभी पर यही रूल क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, सभी पर यही रूल क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। तो पिछला क्लास जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछले क्लास को देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। उसका एक सिंपल सा ट्रिक है और उसी सिंपल से ट्रिक के द्वारा आप किसी भी कन्वर्सन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फिर देखते हैं, बार को हमको एटीएम में कन्वर्ट करना है, तो इक्वल के बाद कौन सा नंबर है, तो देख लिए हम। अब हमको बार को एटीएम में, तो किधर जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कितना से, तो 0.9869 से। नहीं, और एटीएम को अगर बार में कन्वर्ट करना हो तो इतना से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पिछले क्लास में हम बहुत सारा न्यूमेरिकल इस पर देख चुके हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उसी तरह एक यूनिट का जो कॉन्सेप्ट था, नहीं कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा यूनिट हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। कैसे? तो आप देखे ही हैं कि एक लेंथ को मेजर करने के लिए कई सारे यूनिट यानी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह एनर्जी में, केमिस्ट्री में हमको जरूरत किसका होगा, तो इन तीनों का जरूरत होगा। नहीं तो एक कैलोरी इक्वल टू कितना, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। कैलोरी को जूल में बदलेंगे, क्या करेंगे, तो इतना से मल्टीप्लाई, जूल को कैलोरी में बदलेंगे, इतना से डिवाइड। उसके बाद 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी।
उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है यानी कि 1.6 × 10⁻12 अर्ग्स या 1.6 × 10⁻19 जूल। तो आप देख सकते हैं एनर्जी को मेजर करने वाला एक यूनिट कैलोरी, दूसरा जूल, तीसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा क्या देखें, अर्ग्स। और इस सब को कन्वर्ट करना हो तो वही यानी कि ट्रिक अप्लाई करेंगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और इक्वल के बाद जो नंबर होगा उसी नंबर से या तो मल्टीप्लाई होगा या क्या होगा, डिवाइड होगा। उसके बाद आते हैं कहाँ, तो वॉल्यूम पर। कहाँ आते हैं, तो वॉल्यूम पर आते हैं। यानी 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल और 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल और 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल और 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल। तो आपको और 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी को क्या पढ़ते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी मीन्स क्या हो जाएगा, तो सीसी का मतलब हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का मतलब क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब। तो सीसी को मीटर क्यूब में बदलने के लिए इतना से मल्टीप्लाई और मीटर क्यूब को सीसी में बदलने के लिए इतना से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड करेंगे। यानी ट्रिक सब जो है पहले वाला ही यूज होगा। चार्ज का दो यूनिट हम देख रहे हैं, एक कूलम और दूसरा ESU। एक कूलम और दूसरा क्या है, ESU। कूलम को ESU में कन्वर्ट करना हो तो इतना से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और ESU को कूलम में कन्वर्ट करना हो तो इतना से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। बार बार हम बोल रहे हैं एक ही शब्द को कि क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो है इक्वल के बाद जो नंबर या डिजिट दिया हुआ रहे उसी से क्या करना है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, और देखना है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। उसके बाद चलते हैं, लास्ट में आ रहा है टेम्परेचर, नहीं लास्ट में आ रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में, नहीं, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो होता है SI यूनिट, यानी कि SI यूनिट इसका केल्विन होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा केल्विन स्केल का ही यूज किया जाता है, केल्विन स्केल का ही यूज किया जाता है। तो यानी कि केल्विन में ही कैलकुलेशन करते हैं। अब केल्विन इक्वल टू कितना होता है, तो डिग्री C + 273, डिग्री C + 273। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, टेम्परेचर वाले कन्वर्जन पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इसको आप लोग जो है सो वीडियो को पॉज करके अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब जो है हम लोग को कुछ क्वेश्चन कहाँ से देखना है, तो कुछ क्वेश्चन जो है टेम्परेचर के कन्वर्सन से देखना है, टेम्परेचर के कन्वर्सन से। तो क्योंकि वो यानी इक्वल के बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड टाइप का नहीं है, ये थोड़ा अलग है, तो देख लेते हैं। जैसे कि आपको कहे कि क्वेश्चन में कहे चेंज इनटू केल्विन, चेंज इनटू केल्विन, यानी केल्विन में चेंज करने के लिए कह रहा है। किसको किसको कह रहा है, तो देख लीजिए, आपको दिया हुआ रहे 17 डिग्री C, उसके बाद सेकेंड में दिया हुआ रहे 27 डिग्री C, थर्ड में दिया हुआ रहे 25 डिग्री C, नहीं। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो डिग्री C में 273 यानी 273 को ऐड करना पड़ता है। 273 को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। यानी कि किसको, तो डिग्री C को केल्विन में बदलने के लिए, डिग्री C को, तो चेंज इनटू केल्विन, तो डिग्री C को हमको किस में बदलना है, केल्विन में। तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, तो यानी कि जो डिग्री C में मान दिया हुआ है उसको ऐड करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि केल्विन इक्वल टू 273, ये जो होता है 273.15 एक्यूरेट वैल्यू होता है, एक्यूरेट वैल्यू होता है। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए यानी 273 ही यूज करेंगे, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू क्या होता है, तो 273.15। अब इसको ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो 290 केल्विन में ये आ जाएगा, हो गया। दूसरा क्वेश्चन तो 27 डिग्री C है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 27 + 273 यानी कि ऐड कीजिए 0 0 और
300 केल्विन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड नंबर में है 25 डिग्री सी। तो केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 25 प्लस 273 यानी 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो बहुत आसान है, यानी डिग्री सी को किस में बदलना, तो केल्विन में। यानी डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना है, तो जो डिग्री सी का मान दिया हुआ रहे उसमें 273 नहीं ऐड कर देना है। 273 को क्या करना है, ऐड कर देना है। आसान है। उसके बाद जो है, उसके बाद दूसरा फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा फार्मूला पर तो यानी कि क्वेश्चन क्या देगा हमको, तो कहेगा चेंज इनटू डिग्री सी, चेंज इनटू डिग्री सी यानी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो जैसे कि आपको दिया हुआ रहे फर्स्ट में 300 केल्विन, सेकेंड में 400 केल्विन, 5 में 423 केल्विन। इसको किस में कह रहा है, तो डिग्री सी में कन्वर्ट करने के लिए। तो डिग्री सी में केल्विन को बदलने के लिए, डिग्री सी में केल्विन को बदलने के लिए केल्विन के मान में से, केल्विन के मान में से कितना को घटा देना है, तो 273 को घटा देना है। कितना को घटा देना है, 273 को, यानी 273 को क्या करना है, घटा देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनाएंगे हम लोग। तो 300 केल्विन है, 300 केल्विन है। अब जो है इसको हमको किस में बदलना है, तो डिग्री सी में। तो केल्विन में से कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 273। तो 300 में से 273 को आप माइनस कीजिएगा तो 27 डिग्री सी, 27 डिग्री सी नहीं 27 डिग्री सी। दूसरा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। 400 केल्विन, 400 केल्विन है तो डिग्री सी में कन्वर्ट करना हो तो केल्विन में से 273 को माइनस करना होगा। तो 400 माइनस 273 यानी कि 127 क्या हो जाएगा, डिग्री सी, 127 डिग्री सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 423 केल्विन डिग्री सी में। तो केल्विन में से कितना, तो 273 माइनस, तो 423 और 273, 3 3 0, 12 5 और बचा 3 तो 150 डिग्री सी, 150 डिग्री सी। तो ये तो हो गया केल्विन को डिग्री सी में और डिग्री सी को केल्विन में, नहीं केल्विन को डिग्री सी और डिग्री सी को केल्विन में। अब हम लोग जो है अगला देखते हैं, यानी टेम्परेचर का कितना यूनिट हम यहाँ पर देखें तो 3, एक केल्विन, दूसरा डिग्री सी और तीसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा है फ़ारेनहाइट। तो 3 गो यूनिट है, यानी कि टेम्परेचर को 3 यूनिट में मेजर किया जाता है, एक डिग्री सेल्सियस में, एक केल्विन में, एक फ़ारेनहाइट में, नहीं एक फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट का देखते हैं, नहीं फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, डिग्री सी इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो फ़ारेनहाइट में आपको वैल्यू दिया हुआ है और उसको डिग्री सी में चेंज करना। तो क्वेश्चन क्या है, तो चेंज इनटू डिग्री सेल्सियस, और दिया हुआ है आपको फर्स्ट में 42 फ़ारेनहाइट, सेकेंड में 58 फ़ारेनहाइट और थर्ड में आपको दिया हुआ है 72 फ़ारेनहाइट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 42 फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट करने के लिए हमको बोला है, किस में बदलने के लिए बोला है, तो बोला है डिग्री सी में बदलने के लिए। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, किस में कर रहा है बदलने के लिए, तो डिग्री सी में। तो डिग्री सी इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब जो है